हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी? यदि दो संख्याएं ए और बी धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? ए और बी की ए जो है बड़ा है बी से, तो उनके बीच संबंध क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पे कंडीशन क्या रहती है? जो अपना आर होगा वो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और जो आर का वैल्यू जो है वो सदैव बी से छोटी रहेगी। अब यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर क्या थे अपने? आर क्या था? शेषफल। और अपना ए क्या था? भाज्य। और बी क्या था? भाजक। क्यू क्या था? भागफल। इन चीज़ों को हमने पिछले वाले वीडियो में समझा है। इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब प्रमेयिका और एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या होता है, इस चीज़ को हम जान लेते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एक चरणों की यानी एक स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। यानी कोई भी अगर हम सवाल सॉल्व करते हैं, उनको जिन चरणों में हम सॉल्व करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम बोला जाता है। प्रमेय का क्या होता है? एक कथन होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ए और बी दो धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए जो है बड़ा बी से, तो उनके बीच में संबंध होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है अपना। ये वाला क्या है अपना? ये जो है, ये वाली जो प्रमेयिका थी, ये वाला अपना क्या है? एक स्टेटमेंट है, यानी एक अपना एक कथन है जो किसने दिया था? यूक्लिड जी ने। तो ये क्या है? एक प्रमेयिका है। और जो एल्गोरिदम क्या रहता है? वो रहता है स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है। जिन चरणों में हम सवाल को हल करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम बोला जाता है। अभी हम जब सवाल लगाएंगे तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से चरण रहते हैं? जो एल्गोरिदम है ये यूज की जाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग होता है किसी भी दो पूर्णांकों धन पूर्णांकों का मासा निकालने के लिए, उसमें ये एल्गोरिदम यूज होती है। अब इस पर अगर हम एक सवाल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक सवाल लेते हैं, उदाहरण एक लेते हैं। एक उदाहरण के साथ में इसको समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। उदाहरण लेते हैं, 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। एल्गोरिदम के प्रयोग से अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखना इसके जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग क्या करना है? सबसे पहले कौन कौन सी अपने पास संख्याएं हैं? दो, 135 और 225। तो हमने आपको बताया था पहले वाले जो विभाजन प्रमेयिका में बताया था कि दो संख्याएं, दो धन पूर्णांक हमको दिए होंगे ए और बी, और हम ए किसको लेंगे और बी किसको लेंगे ये हमने आपको बता रखा है। हमेशा ए उस संख्या को लेंगे जो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होती है, और बी किसको मानते हैं? छोटी संख्या को। इससे आपको क्लियर हो रही होगी। पहले वीडियो में आपको बताया, नहीं देखा है तो आप उस पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले दे रखा है 135 और 225। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 225। तो इसमें ए क्या रहेगा? 225 रहेगा। ओके। और जो बी रहेगा अपना क्या रहेगा? 135। अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? क्या संबंध होता है जब दो धन पूर्णांक हों, इस प्रकार हों, तो उनका क्या रहता है संबंध? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपको अपने माइंड में रखनी है। इसी का प्रयोग करके हमको इनका मासा निकालना है। ठीक है।
तो सबसे पहला चरण हम लोग क्या करेंगे, अपने पास Q नहीं है, R नहीं है, इनको हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको A को B से भाग देना पड़ेगा। ये हमने आपको बता रखा है। तो A अपना क्या है 225, 225 है ये, और B क्या है, B से हमको भाग देना छोटी संख्या से 135। ये अपना कौन सा चरण है, पहला चरण है ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण। अब इसको हम भाग देते हैं, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये, अगर इसको हम 2 बार करते हैं तो 135 दूना कितना हो जाएगा 270 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है। 135 घटाते हैं इसको, 5 में से 5 जीरो, 2 में से 3 यानी यहाँ पे एक इधर से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक में से एक कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 90 हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रथम चरण जो हमने निकाला है क्या निकला है 225 बराबर, इस रूप में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, B कितना है अपना 135 गुणे Q कितना है अपना, ये वाला Q कितना आया है 1 प्लस R कितना आया है 90। अब कंडीशन क्या रहती है, ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये कहता है, इसके माध्यम से मासा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। जो हमारा R है, ये वाला R है ना, जो अपना R है, जब तक अपना R 0 नहीं होगा, अगर मान लो हमने इसको भाग दिया था, ठीक है, और ये R अपना 0 आ गया होता, R क्या आ गया होता अपना 0, अगर R अपना 0 आ जाता तो ये जो संख्या है 135 जिससे हमने भाग दिया था, यही संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या होती, मासा होती। समझ में आ रहा है। अगर अपना R ये 0 हो जाता तो क्या होगा, जो जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दी हुई संख्याओं का मासा हो जाएगी। इसको थोड़ा हम साइड में आपको करके दिखाते हैं, इससे दूसरी संख्या में देखो, ये एग्जाम्पल इसको हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको अलग कर रहे हैं, इस सवाल से इसका संबंध नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम दो संख्याएं 2,4, इनका मासा हमको निकालना है, ठीक है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखो तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। जब हमने इसको 2 से भाग दिया तो ये पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो जो R है अपना क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा है, ध्यान से देखना, ये जो R है अपना क्या यहाँ पे बचा है 0। तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है 2 से, तो यही संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या होगी, मासा होगी। तो इनका मासा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा। तो प्रथम चरण हम यही कहता है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। प्रथम चरण क्या कहता है, प्रथम चरण ये कहता है यदि 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 दी हुई दो संख्याएं, यदि दी हुई दो संख्याएं, दो धन पूर्णांक या फिर धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक A, B, ठीक है, दो धन पूर्णांक अपने पास क्या है A, B, A, B भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो भाजक ही ब्रैकेट में यानी बी भाग हम किससे देते हैं, बी वाली संख्या से, ठीक है, इसलिए भाजक ही यानी बी ही दोनों संख्याओं का
दोनों संख्याओं का मासा होगा। ये समझ में आया? ये बात आपको क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी अगला चरण क्या कहता है, देखो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये स्टेप को अगर आप समझ गए तो अगला स्टेप आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये स्टेप क्या कहता है कि जो दो संख्याएं दी हुई हों उनको क्या करना है, हमको ए बी निकाल लेना है। ठीक है, ए बी निकालने के बाद में हमको क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये प्रमेयिका अपनी है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको क्या करना है, इसमें हम क्यू और आर पहले ज्ञात करने हैं प्रथम चरण में। ठीक है, जब क्यू आर हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो ये हमारा चरण क्या कहता है, अगर पहली बार हमने क्या किया, इसको भाग दिया है और इसका जो आर है शून्य आ जाए। ठीक है, जो आर है शून्य आ जाए तो क्या रहेगा, हमारा जो भाजक होगा बी वाला वही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। ठीक है, और अब देखो क्या है अगला चरण। अगला चरण इसी पे हम देख लेते हैं एक बार। अगला चरण अब क्या बचा है अपने पास, ये सवाल को मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चरण नहीं बताऊंगा फिर भी चलेगा, लेकिन ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। देखो क्या अपने पास बचा था, 135। ठीक है, 225 हमने भाग दिया था तो क्या आया, 135। यहाँ से हमने घटाए, कितना बचा, 90 बचा है। अब देखो यही प्रक्रिया हमको दोबारा करनी है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको दोबारा लगानी है। बस क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है हमको। यहाँ पे जो ये 90 है अपना शेष बचा है, इसको इस बार हम क्या मान लेंगे, भाजक, यानी इसको हम मान लेंगे बी। ठीक है, पहले बी क्या था, 135। अब इसको हम मान लेंगे बी, और जिस संख्या से हमने भाग दिया था इसको क्या मान लेंगे हम, भाज्य, यानी इसको मान लेंगे हम ए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारा जो शेष बचा था वही हमारा हो गया भाजक, और जो हमारा जिस पहले भाजक था वो हमारा क्या बन गया है, भाज्य, यानी ए बन गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डाउट हो तो बैक करके आप देख सकते हो दोबारा। अब देखो, अब इसको हम इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 90 दूना 180 हो जाता है, तो ये भी एक बार ही जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो हम इससे घटाएंगे, 5 में से 0 5, 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4। ओके, अभी देखो फिर से शेष क्या हुआ है अपना, जीरो नहीं हुआ है। जब तक अपना शेष जीरो नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, यही प्रक्रिया बार बार लगाते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम इस बार क्या करेंगे, 45 को भाजक मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, भाजक यानी बी मान लेंगे। हमने इससे पहले भाग दिया था तो इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था उस संख्या को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, और जो शेष बचा है उस संख्या से भाग देंगे। ठीक है, समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के और या फिर वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए, नहीं तो अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे तो सवाल आगे के आपसे लगने वाले नहीं है। ध्यान से देखना, आपकी जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है। अब हम क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दो बार जाएगा, 45 दूना कितना होता है, 90। अब क्या हो गया, ये हमारे पास जीरो हो गया, कट गया ना, जीरो बचा। अब देखो जब आर हमारा जीरो बचा है, क्या बचा है, आर इज इक्वल टू जीरो, ये याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा आर जो है वो जीरो हो जाए, आर अपना जीरो हो गया है, जब आर जीरो हुआ कब जीरो हुआ है, इस बात को याद रखना है। आर हमारा जीरो कब हुआ है, लास्ट वाले में देखेंगे, यहाँ पे जीरो हुआ है ना, तो यहाँ पे जीरो कब हुआ है, जब हमने किससे भाग दिया है, 45 से। किससे भाग दिया है, ध्यान से देखना, 45 से। ऊपर के सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे किससे लास्ट में भाग दिया जब जीरो हुआ है, 45 से। तो अपना क्या होगा, मासा क्या होगा, 45 होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का मासा कितना है, बराबर किससे, 45 है। ये आंसर है, समझ में आया?
किस तरीके से हमको लगाना है, जब तक अपना शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम बार बार अपने क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते रहेंगे बार बार। ठीक है, किस तरीके से लगाना है, इस स्टेप से लगाना है जैसे हमने आपको बताया। चलिए अगला सवाल करते हैं, कोशिश करना अपने आप लगाने की, नहीं तो हम बताते हैं फिर। अगला अपना सवाल क्या है, 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मासा ज्ञात करो। ठीक है, इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके अपने आप लगाने की कोशिश करें, उसके बाद में हल देखें। क्या है कि अपने आप जब आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करें और अपने आप लगा के देखें। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। सेम उसी तरीके से लगाना है। सबसे पहले क्या इसमें से ए और बी निकाल लेना है। हमेशा बड़ी संख्या क्या होती है, ए होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी संख्या ए होती है। ठीक है, और जो छोटी संख्या है वो अपनी क्या है, बी है, 196। क्लियर है। तो सबसे पहले हम अपने पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्यू और आर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपने अगर अपना सवाल लगा लिया है तो उससे आप मैच कीजिएगा कैसे लगाया आपने। ठीक है, भाग देंगे हम क्यू और आर निकालने के लिए। तो जब हम भाग करेंगे तो पहले 382 में कितनी बार जाएगा, ये अभी एक बार ही जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो ये करीबन 400 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कितनी बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा ना, एक बार जाएगा। जब इसको हम एक बार जाएगा कितना आएगा, 196 माइनस करेंगे तो यहाँ में से 12 में से 6 गए, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ में से 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखो 2 उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना उतारेंगे 2। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 उतारेंगे तो अब यहाँ पे इसमें जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, देखो कितनी बार जाएगा ये, 1862, लगभग 200 के पास है अपने आप। तो 2 9 18, 9 बार नहीं 8 बार जाएगा ये। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 छंग 54 और 9 9 81, 81 5, 86 के 6 और 9 एकम 9, 9 8 17, 9 बार जाएगा ये, करके देख लें 9 बार। 9 छंग 54 के 4 और 9 9 81, 9 9 81, 81 और 4, 81 5, सॉरी 81 5 86, फिर 9 एकम 9 और 9 8 17, माइनस करो, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचे 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 7 बचे, कुछ नहीं बचे, 98 बचे। और फिर से हमने यहाँ पे 2 ले लिए थे, क्या बचा 0, 4 बार जाएगा, 4 बार ये जाएगा तो कितना बचेगा, 4 छंग 24, 4 9 36, 36 2 38 के 8, 4 एकम 4, 3 7। और इसको हम 5 बार ले जाएंगे पहुँच जाएगा, 5 31 का 0, 5 9 45 के 5, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार ले जाओ इसको, 5 31 का 0, 5 9 45 के 3 48 के 8, 5 एकम 5 4 9, पूरा पूरा कट गया। जो अपना आर आया यहाँ पे क्या आया 0, आर बराबर 0 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पूरा हमने भाग किया, आर कितना आया 0 आया। जब ये अपना आर 0, कंडीशन क्या रहती है, जब तक आर 0 ना हो तब तक बार बार वही करते जाओ। ठीक है, लेकिन आर जो अपना है यहाँ एक बार में ये क्या हो गया 0 हो गया है। तो अतः 196 और
38,220 का मासा कितना होगा? कौन सी संख्या होती है जिससे हमने भाग दिया वही मासा होती है, 196 है। ठीक, समझ में आ गया। और जो हमने ये दोनों सवाल दिए थे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी प्रश्नावली 1.1 के सवाल हमने 2 लगवा दिए हैं। इसमें जो है पहले सवाल दे रखे हैं 3, उसके 2 हमने लगवा दिए हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली के जो आपका पहला जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, लास्ट बचा है। इसको आप अपने आप करके देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।